हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग इलस्ट्रेशन स्किल या यहाँ पे आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन स्किल या दृष्टांत कौशल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दृष्टांत कौशल के घटक लिखने होंगे। किसी भी स्किल के बारे में आप लिख रहे हो तो सबसे पहले उसके स्किल के किसी भी स्किल के कोई भी स्किल हो, ब्लैक बोर्ड स्किल हो, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो, क्लास मैनेजमेंट हो या आपकी कोई भी इंट्रोडक्शन स्किल हो, उस स्किल के सबसे पहले आपको घटक लिखने होते हैं, क्योंकि वो घटक आपको यूज़ करने होते हैं ना। किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन क्वेश्चन में कौन सा घटक यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप लिखेंगे इलस्ट्रेशन स्किल के दृष्टांत कौशल के घटक कौन कौन से हैं, उदाहरणों का चयन करना, कौन कौन से उदाहरण यूज़ किए गए हैं, रुचिकर उदाहरण है कि नहीं है, पढ़ाने में किस तरीके के उदाहरण यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से घटक लिखेंगे। घटक लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर दिनांक मेंशन करेंगे, कक्षा मेंशन करेंगे, विषय, प्रकरण, सिंचाई के साधन, अवधि और पाठ है कि पुनर्पाठ आप कर रहे हैं तो पाठ आप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और प्रयुक्त घटक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चन जब पूछेंगे तो यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे, है ना। देख रहे हो जैसे कि कौन सा उदाहरण यहाँ पे यूज़ किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे घटक लिखेंगे कि आपको लग रहा है कि कौन कौन से घटक यूज़ किए गए थे, तो 2, 1, 2, 7 यहाँ पे घटक यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे कि सिंचाई के साधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें उदाहरण यूज़ किया गया है तो यहाँ पे उदाहरण आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4th क्वेश्चन में लिखा गया है खेतों के फसल उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो उदाहरण है बीज तथा कीटनाशक, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर घटक कौन से यूज़ किए गए हैं वो लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी आप जो आपका 6th क्वेश्चन है इसमें भी जैसे कि पूछा गया है कि सिंचाई के प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से सिंचाई के प्राकृतिक साधन होते हैं। कुआं और वर्षा का जल होता है, तो यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आप बता सकते हैं ना कि उदाहरण स्वरूप कुआं और वर्षा का जल होता है। ठीक है, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि उदाहरण स्वरूप क्या हो सकता है प्राकृतिक साधन, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर आंसर आप बच्चों द्वारा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन में उदाहरण देने के लिए ज़रूरी है ना, तो वो आप यहाँ पे उदाहरण ब्रैकेट में करके अपने ही कॉलम में लिख दें। अपने कॉलम में लिखेंगे, बच्चों के कॉलम में नहीं लिखेंगे, है ना, अपने कॉलम में लिखेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको घटक लिख लेने हैं। जो आपने सबसे ऊपर घटक लिखे हुए थे ना, सबसे पहले जो घटक लिखे हुए थे वो घटक आपको लिखने हैं कि कौन कौन से घटक यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, फिर घटक लिखने के बाद आपको यहाँ पे रेटिंग स्केल पूरी प्रॉपर वे में बनानी है। आपके यहाँ पे घटक लिखने हैं, सुपरवाइज़र द्वारा आपको रेट किया जाएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर बहुत लो हो रहा है आपकी टीचिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे रेट किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि कुछ आपको एडवाइस करने की ज़रूरत है तो वो एडवाइस कर देंगे, यहाँ पे सुझाव दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे उनका साइन होगा। तो इस तरीके से आपको ये दृष्टांत कौशल या इलस्ट्रेशन स्किल बनानी है कि उदाहरण दे करके कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।